वेलकम बैक टू द रूरल इन्वेस्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिड साइज़ ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो इंडिया में 5th नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ रिटेल ज्वेलरी मेकिंग की। हम बात कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स की। कल्याण ज्वेलर्स का जो करंट मार्केट कैप है वो अराउंड 52,000 करोड़ है, और अगर हम इसकी बात करें करंट प्राइस की 521 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 महीने में अगर हम बात करें तो स्टॉक ने 31% नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, विच मीन्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम 1 साल की बात करें, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। 5 साल की बात करें, ऑलमोस्ट 500 गुना रिटर्न दिया है। मैक्सिमम की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, जब से ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है 2021 से इसने 600% के आसपास रिटर्न दिए हैं। इस वीडियो के अंत तक हम इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस बारे में हम कंक्लूड कर पाएंगे। तो आइए आगे फर्दर एनालिसिस करते हैं इस कंपनी का। जैसा मैंने मेंशन किया था कि इसका जो मार्केट कैप है 52,000 के आसपास है, 53,000 के आसपास है। इसका करंट प्राइस 521.19 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो पॉजिटिव में है, 14% है। डिविडेंड भी देती है ये कंपनी, तो इसका डिविडेंड यील्ड का जो रिटर्न है 0.23% है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को छोटी छोटी अमाउंट में रिटर्न देना। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15% है। इसका जो स्टॉक का जो पीई है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो वैसे इंडस्ट्री पीई से ऊपर है, लेकिन इस सेगमेंट की सारी ही कंपनियों का जो पीई है वो इंडस्ट्री पीई से काफ़ी ऊपर है। अब देखते हैं कि इसका जो पीई रेशियो है वो कैसे फ्लक्चुएट हुआ है पिछले कुछ टाइम से। हम बात करते हैं 5 साल के पीरियड की, तो इसका पीई कभी 27-28 के आसपास हुआ करता था, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ये 75 के आसपास है। 128 भी कभी ये गया था, लेकिन उसके बाद ये नीचे आया है। हम प्राइस की बात कर लेते हैं ग्राफ में, ये देखिए। और अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल इस कंपनी में क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव्स हैं, तो कंपनी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, विच इज़ ए पॉजिटिव साइन। इसका जो 5 साल का जो ग्रोथ हुआ है ओवरऑल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 38% के आसपास रहा है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा एक डिविडेंड पे आउट का भी रेशियो रखा है 18% के आसपास, और जो कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 98.1 डेज से कम होकर 74.1 डेज हो गई हैं। अगर हम इसके कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो जैसा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसका पी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब कि इसका जो स्टॉक है वो 11.1 टाइम्स इसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अब हम अगर इसके पीयर्स के साथ इसके कंपैरिजन की बात करें तो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो टाइटन कंपनी है। कल्याण ज्वेलर्स का मार्केट कैप टाइटन के बाद 2nd नंबर पे आता है। क्वार्टरली प्रॉफिट की अगर हम कंपैरिजन करें इनके पीयर्स से, तो इसका जो ओवरऑल क्वार्टरली प्रॉफिट का जो परसेंटेज जो वेरिएशन रहा है 36% रहा है। पीसी ज्वेलर्स एंड थंगमलाई ज्वेलर्स को अगर हम छोड़ दें, जो कि एक राजेश एक्सपोर्ट्स को हम छोड़ दें जो कि एक स्मॉल कैप है, अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें 11% आरओई की, और अगर हम इसके इन्वेस्टर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा FISDIS इसमें स्टेक रखते हैं। सेल्स ग्रोथ इसकी कॉन्टीन्यूसली अगर आप मार्च 2022 से देखें तो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो हमेशा ही इंक्लाइंड रही है, एक्सेप्ट द लास्ट क्वार्टर जिसमें रिसेंटली इसका जो सेल्स है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। और इसके पीछे कुछ रीजंस थे, बिकॉज जो फिजिकल गोल्ड है उसका प्राइस काफ़ी टाइम से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी के सेल्स नंबर्स में डिप आया है, बिकॉज ये एक गोल्ड ऑर्नामेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख लो, हमेशा ही बढ़ता रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका मोर और लेस सेम जगह ही चल रहा है। अगर आप इसके प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट भी इसका 294 से 251 हुआ है, बिकॉज सेल्स थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के ओवरऑल रिटर्न्स की या ओवरऑल सेल्स की, ओवरऑल एक्सपेंसेस की, तो सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं 10,000 करोड़ के सेल्स से बढ़ के मार्च 2025 में इसका जो सेल्स का फिगर है 25,000 करोड़ हो गया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें जो कभी मार्च 2020
2020 में या मार्च 2019 में नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ था। उसके बाद अभी अगर हम बात करते हैं 714 करोड़ का ओवरऑल प्रॉफिट है इसका। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। बैलेंस शीट पे एक नज़र मार लेते हैं। इसके पास कितने रिजर्व्स हैं, कितने बोरोविंग्स हैं, कितना डेट है। सो अगर हम रिजर्व्स की बात करें, कॉन्टीन्यूसली रिजर्व्स भी इसके इंक्रीज़ ही हुए हैं। सो एक बहुत ही अच्छा साइन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम बोरोविंग्स की बात करें, जी हाँ, बोरोविंग्स भी बढ़ी हैं, बिकॉज जैसे जैसे कंपनी एक्सपेंड कर रही है अपने बिजनेस को, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी लाइबिलिटीज़ एंड बोरोविंग्स को भी साथ लेके चलेगी। कैश फ्लो की बात करते हैं। जो इसका मेन बिजनेस है उससे इनका जो कैश फ्लो है 1209 करोड़ रिसेंटली मार्च 25 में इवेल्युएट हुआ है। अगर हम अलग अलग रेशियोज़ की बात कर लेते हैं, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, सो डेटर डेज जितना कम होगा उतना ही अच्छा उस कंपनी के लिए होगा। इन्वेंट्री डेज भी जितना कम होगा उतना ही उस कंपनी के लिए अच्छा होता है। इसका मतलब कि जो कंपनी की इन्वेंट्री है 162 डेज तक आइडल रहती है, उसके बाद वो यूज़ में आ जाती है, सो इट हैज़ टू बी लेसर। ROC हम बात कर ही चुके हैं 14%। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो मार्च 2021 में जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 60% का स्टेक था। और हम प्रमोटर्स की अगर बात करें कि कौन कौन प्रमोटर्स हैं, तो ये देखिए कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं, वो सब प्रमोटर्स हैं। और अभी अगर हम मार्च 2025 की बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 62% हो गई है, जो कि ऑलमोस्ट 2% ज़्यादा है पिछले ईयर के मुकाबले में। तो इसका मतलब जो प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं कंपनी की ग्रोथ को लेकर। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 16% एक बहुत बड़ा परसेंटेज है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। पहले थोड़ा ज़्यादा था, रिसेंटली काफ़ी सेलिंग हुई है इंडियन इक्विटी मार्केट में, जिसकी वजह से ये परसेंटेज गिरा है, लेकिन 16% फिर भी मैटर करता है। हम बात कर लेते हैं DIs, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं ऑलमोस्ट 12% हैं। पब्लिक जो है रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके पास 8.29% है। बेसिस व्हाट वी हैव गॉन थ्रू, आपको क्या लगता है कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। द रूरल इन्वेस्टर साइनिंग ऑफ। इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।